बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 11 न्यू बुक के सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि a प्लस अयोटा b की फॉर्म में होते हैं कम्प्लेक्स नंबर। a और b रियल नंबर होते हैं और अयोटा किसके बराबर होता है, -1 अंडर रूट के बराबर। फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और ऑपरेशन पढ़े थे कि a और b को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं दो नंबर्स को, कम्प्लेक्स नंबर्स को, और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास आर क्रॉस आर अगर दो सेट हों, उनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करें तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नंबर आते हैं। ऑर्डर पेयर आपको पता है कि a कामा b जो होता है वो b कामा a के बराबर नहीं होते। तो हर कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी आपको अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर, एनी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b, तो उसको हम लिख सकते हैं a कामा b, वेयर a एंड b आर बोथ रियल नंबर्स एंड a कामा b इज ए एलिमेंट ऑफ r क्रॉस r। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर हो जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, तो ऐसा सेट जो होता है, ऐसे ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर का सेट करते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी अगर आपने दो ऑर्डर पेयर अगर बराबर हैं तो इसका मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो मतलब होगा रियल पार्ट के बराबर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। दो कम्प्लेक्स नंबर तभी आपस में बराबर हो सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो क्या करते हैं हम, लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, आप देख सकते हैं उसमें कि रियल नंबर को रियल पार्ट में ऐड करते हैं। ए का रियल पार्ट, सी का आल्सो रियल पार्ट। अब पहला कम्प्लेक्स नंबर है a कामा b, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c कामा d। इसका रियल पार्ट है a, इसका रियल पार्ट क्या है c, तो a को c में ऐड करेंगे अब a प्लस सी, एंड b को d में ऐड करेंगे b प्लस d। तो दिस इज द हाउ यू सम द ऐड द टू कम्प्लेक्स नंबर। ये इस तरह अगर आप ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखने बाद का तो कम्प्लेक्स नंबर की ये ऑपरेशन जो होते हैं ये आसानी से जल्दी होते हैं। MCQs में ऐसी चीज़ों को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बच सकता है आपका। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास a प्लस अयोटा b, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, कि a प्लस अयोटा b आपका पहला कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस अयोटा d। ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करने का हमने जो आंसर पढ़ा था वही आंसर हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास a और b, a प्लस अयोटा b को आप कम्प्लेक्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में a कामा b लिख दें और c प्लस अयोटा d को c कामा d लिख दें, तो आपके पास जो उनकी प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, ac माइनस bd, ये आपने याद रखना है, कॉमा ad प्लस bc। बिल्कुल ये वही चीज़ है जिस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो ये आंसर आया था आपके पास कि हमने a को c से मल्टीप्लाई किया था तो ac आ गया था। फिर आप जब हमने अयोटा b को अयोटा d से मल्टीप्लाई किया था तो अयोटा स्क्वायर माइनस हो गया था और bd आ गया, तो इसलिए हमने लिखा ac माइनस bd। ये रियल पार्ट हो गया। अब अयोटा वाले क्या है, a को जब हम अयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अयोटा ad, ये अयोटा ad आ गया। और दूसरा क्या आएगा, अयोटा b को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा bc, तो हम तो ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम अगर फॉर्मूला याद हो तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी रियल नंबर हो के कोई रियल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसको अगर आपने किसी ऑर्डर पेयर से कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा, वो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। अब अगर कोई ये इस तरह जैसा प्लस है, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लास्ट तो इस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये इंट्रोडक्शन में है, सीधे आपको अभी एक्सरसाइज में जैसे काम आएगी एडिटिव आइडेंटिटी। जैसा रियल नंबर में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे नंबर है जो किसी भी रियल नंबर में ऐड करें दोबारा वही नंबर आ जाए। तो कम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नंबर जिसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें दोबारा वही नंबर आ जाए, तो वो क्या आएगा, 0 कामा 0। 0 कामा 0 मीन 0 प्लस 0 है बेटा, जिसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं विद इमेजिनरी पार्ट एज 0।
ठीक है ना। तो जीरो भी एक रियल नंबर है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये 0 0 कामा 0 या 0 जो है इट इज़ नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज इसको किसी भी नंबर में ऐड करें या किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को इसमें ऐड करें, आंसर दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी प्लस करना सीखा है, रियल पार्ट को रियल में 0 + a क्या आ जाएगा a, एंड 0 + b भी दोबारा b आ जाएगा। सिमिलरली a + 0 भी a आ जाएगा और b + 0 b आ जाएगा। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसको 0 0 में ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, a, b। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर a, b हो तो उसकी एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उसके दोनों के साइन चेंज कर दें। यानी अगर आप a है तो -a कर दें, b है तो -b। अब इसको ऐड करें, एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसको किसी नंबर में ऐड करें दोबारा आपका आंसर क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। अब देखें a, b को -a, -b ऐड करें तो क्या आएगा, a - a, दूसरा क्या आएगा b - b, तो a - a 0 और b - b भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, फर्ज करें आपके पास कम्प्लेक्स नंबरों में सबसे आसान सा कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ 3, 4, ठीक है। तो उसको अगर आपने ऐड करना, उसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना तो क्या होगा, -3 - 4। यानी आपके पास नंबर है कोई कम्प्लेक्स नंबर है 3, 4, उसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना तो क्या करना है, आपने उनके साइन चेंज कर देने। अगर -3 - 4 का आपने निकालना तो क्या होगा 3 4, और 3, -4 का निकालना तो क्या हो जाएगा 3 और -3 और 4 हो जाएगा। ये आपने साइन क्या कर दें, रिवर्स कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, 0, यानी अब आप किसी 1, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी a, b और c, d क्या होती है, ad - bc और ac, b था। तो उसको हम उसी फार्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करें, 1, 0 किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपका दोबारा वही नंबर आ जाएगा। इसलिए 1, 0 इज़ नोन एज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मसलन अगर आपने 1, 0 को a, b से मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ac - bd, ठीक है ना। और दूसरा क्या आ जाएगा, 1 को फिर पहले का सेकंड से मल्टीप्लाई करें, पहले के सेकंड को उसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, इसके इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये वही फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है, ये वाला फार्मूला, ये अभी हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन का, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो पढ़ा है उसको दोबारा हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि a, b, c, d को मल्टीप्लाई करना होता है ac - bd, ad + bc, ठीक है ना। तो ac - bd यहाँ पर a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और b 0 के बराबर है, c a के बराबर, तो वही इस्तेमाल करें। पहले हम इसको आसान तरीका याद रखने का कि जब हमने इसका रियल पार्ट लेना है तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, दरमियान में माइनस। फिर अब हमने इसका इमेजिनरी पार्ट करना है, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, दरमियान में प्लस, सिंपल, ठीक है। तो अब आपने जब मल्टीप्लाई करना है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, कामा दूसरे का इमेजिनरी पार्ट है, पहले को दूसरे के साथ, 1 को b के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे को पहले 0 को a के साथ मल्टीप्लाई, 1 × a -0 × b 0, तो a - 0 इज a आ गया। अब इसको देखें, 1 × b b हो गया, +0 × a इज 0, तो b + 0 इज b हो गया। तो 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई a, b किसके बराबर आ गया, दोबारा a, b के बराबर आ गया। सिमिलरली a, b को 1, 0 से मल्टीप्लाई करें, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, 1 को a को 1 के साथ, b को 0 के साथ, a को 1 के साथ, b को 0 के साथ, कामा पहले को दूसरे के साथ, a को 0 के साथ और दूसरे को पहले b को 1 के साथ। अब देखें a × 1 क्या आ जाएगा, a - b × 0 0, a - 0 इज a। सिमिलरली b × 1 इज b प्लस a × 0 इज 0, तो b + 0 इज b। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, a, b। इसका मतलब ये हुआ कि a, b इज इक्वल टू 1 × 1, 0 × ab इज इक्वल टू a, b मल्टीप्लाइड बाई 1, 0 इज इक्वल टू ab। तो इसका मतलब ये हो कि 1, 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द एनी कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल होना नहीं चाहिए इसको।
इसका जो एक तरीका तो मैंने आपको डिवीजन सिखाया, दूसरी तरीके से सिखा सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्मूला याद कर लें, कोई भी नंबर हो ए कामा बी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो आपके पास वो बराबर होगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आपने रियल पार्ट में क्या लिखना है, वही नंबर लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट में माइनस बी, साइन जो भी हो यहाँ पर उसको आपने रिवर्स कर देना है ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने अगर ए कामा बी कोई मल्टी नंबर है, उसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो इसके साथ, इसकी एडिटिव इन्वर्स के साथ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ, जहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपने मल्टीप्लाई करना हो किसके साथ, ए कामा बी के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए 1 कामा 0 एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। और ये बात हम प्रूव कर सकते हैं और आसानी के साथ। ऊपर मैंने फॉर्मूला पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन का, उसको इस्तेमाल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 कामा 0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए कामा बी भी आना चाहिए, सॉरी। यानी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को नंबर को अपने उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आना चाहिए 1 कामा 0। 1 कामा 0 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, अब हमने आपको एग्जांपल दिया कि 3 कामा 4 एक नंबर है, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला 3 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कामा माइनस 4 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 3 ओवर 3 स्क्वायर क्या है 9, 4 स्क्वायर 16 बनेगा, 3 ओवर 9 प्लस 16 कामा माइनस 4 ओवर 9 प्लस 16, तो आंसर आ जाएगा 3 ओवर 25 कामा माइनस 4 ओवर 25। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी नई, कुछ यानी प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर की, या उसको हमने ऑर्डर पे के फॉर्म में कर सकते हैं, वो हमने आज पढ़ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आर्गन डायग्राम भी करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।